हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टायर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कहते हैं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। और ज़्यादा से लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आइए देखते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। कौन सा मृतोपजीवी कवक है? कौन सा मृतजीवी कवक है? पहला की आंसर हो जाएगा सी, पेंसिलियम है। पेंसिलियम। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, मधुमेह होने की क्या कारण है? मधुमेह होने की क्या कारण है? दो का आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन का कम उत्पादन होता है, इसलिए मधुमेह होने के कारण होता है। नेक्स्ट 3वां प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? 3 के आंसर होगा सी, त्वचा होता है। नेक्स्ट 4, पक्षियों द्वारा की जाने वाले परागकरण की प्रक्रिया के किस नाम से जाना जाता है? पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकरण की प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? 4 के आंसर होगा डी, ऑर्निथोफिल के नाम से जानते हैं, ऑर्निथोफिल। और पानी के द्वारा परागकरण को हाइड्रोफिल, कीट के द्वारा परागकरण को एंटोमोफिल, मधुमक्खी के द्वारा परागकरण को एम्बियोफिल कहते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? 5 के आंसर डी, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, मेडुला ऑब्लोगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? मेडुला ऑब्लोगेंटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? 6 के आंसर होगा बी, मस्तिष्क का। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? 7 का आंसर होगा ए, ल्यूवेनहुक के द्वारा खोज किया गया था। बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहुक ने किया था। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? 8 के आंसर होगा ए, लेगुमिनस के पौधों में होते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? रिंग वर्म बीमारी किसके कारण होता है? 9 का आंसर हो जाएगा सी, कवक के कारण रिंग वर्म नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्सन क्या करता है? ट्रिप्सन क्या करता है? 10 का आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन के विघटन करता है ट्रिप्सन। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, घर्षण बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। 11 का आंसर डी, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? 12 का आंसर होगा सी, वैसे ही रहती है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? 13 का आंसर हो जाएगा ए, नोल और उसका ने किए थे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, दबाव के बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक होता है। दबाव के बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक होता है। 14 के आंसर हो जाएगा ए, बढ़ती है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, सभी धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है? सभी धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या है? 15 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी है। उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 16 के आंसर होगा डी, इनमें से सही। वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होती है, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं होती है, वस्तु के संभावित ऊर्जा न्यूनतम होता है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? 17 के आंसर सी, वास्तविक वजन से कम होगा, वास्तविक वजन से कम। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, एक 10 ग्राम किलो की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला होते हैं 1/2 mv² होता है, mv² होता है। इसका आंसर हो जाएगा 10, 18 के आंसर हो जाएगा डी, 125 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट 19, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है?
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? 19 के आंसर डी 150वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितनी रोपवे परियोजना की स्वीकृति की गई है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितने रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है? 20 के आंसर होगा 6 रोपवे लगाए जाएंगे, जिसमें प्रेतशिला पर्वत गया में, हुंडेश्वरी पर्वत गया और ब्राह्मणी योगी पर्वत गया में, और वाड़ावर पर्वत जहानाबाद, मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में और रोहतासगढ़ पर्वत रोहतास में लगाया जाएगा। 6 रोपवे स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या है? 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का थीम क्या था? 21 का आंसर होगा ए इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के पुरुष एकल की खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? 22 का आंसर होगा ए राफेल नाडाल ने जीता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुआ है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 की रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वनावरण की में वृद्धि हुआ है? 23 के आंसर हो जाएगा ए 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट 24, हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? 24 के आंसर होगा सी इसरो का है, इसरो का। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, फीकी के शब्द विस्तार में अंतिम आई के क्या अर्थ होता है? फीकी में आई का अर्थ क्या होता है? अंतिम आई का। 25 का आंसर हो जाएगा फीकी की फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। 25 का आंसर सी। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? 26 का आंसर हो जाएगा डी 2030 तक बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विद्यालयों के आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? 27 का आंसर ए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? मई 2022 में किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव का आयोजन किया गया? 28 का आंसर होगा सी मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तंबाकू बोर्ड कोची में है, जो कि गलत है। तंबाकू बोर्ड जो है वह गुंटूर में है। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता में, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में और मसाला कोची में है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, बैंक दर ब्याज की वह दर है। बैंक दर ब्याज की वह दर है 30 के आंसर होगा सी जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेती है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, एसडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी के मामले में विकास का मापक होता है। 31 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित किसको घटाया जाता है? 32 का आंसर हो जाएगा ए अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न से स्टार्ट है जीएस, देखते हैं। सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता है? सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता है? 108 का आंसर हो जाएगा ए ईरान से किया जाता है सिंधु काल में।
नेक्स्ट 109 प्रश्न, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? 109 का आंसर होगा ए, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट 110 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? 110 का आंसर होगा बी, ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट 111, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? 111 का आंसर होगा सी, इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। नेक्स्ट 112 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? 112 का आंसर होगा सी, भू राजस्व। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? 13 का आंसर होगा बी, अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट 114 नंबर प्रश्न, झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन थे? झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन थे? 114 का आंसर होगा ए, श्यामलाल पार्षद। नेक्स्ट 115 नंबर प्रश्न है, नीचे दी घटना तथा उनकी तिथि का सही मिलान करें। घटनाएं और तिथियां जो है देखते हैं। पहला, रौलक टेट की घटना कब घटित हुई थी? 18 मार्च 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, रौलक टेट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। 15 का आंसर हो जाएगा डी, 15 का आंसर होगा डी, 1 2 4 3। नेक्स्ट 116 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? 16 का आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तरह के आंसर होगा ए, असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? 118 का आंसर हो जाएगा डी, टिहरी बांध परियोजना जो गंगा नदी पर गलत है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 119 प्रश्न है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 119 के आंसर बी, 1949 में किया गया था। नेक्स्ट 120, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी नहीं? 120 के आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? 121 के आंसर डी, उरुग्वे। नेक्स्ट 122, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 122 के आंसर होगा ए, 1955 में, 1955। नेक्स्ट 23 प्रश्न है, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित थी? रजत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? 23 के आंसर होगा ए, अंडा उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति है। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति है। बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति है। नेक्स्ट 124 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा? 124 का आंसर होगा डी, बेंगुएला की जलधारा है, बेंगुएला की जलधारा। नेक्स्ट 125 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? 125 का आंसर होगा ए, क्षोभ मंडल कहा जाता है, क्षोभ मंडल। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? 126 का आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 127 प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था?
भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? 127 के आंसर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1963 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट है 128 नौ प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? 128 के आंसर बी, भाग 2 में आता है। नेक्स्ट 129 नौ प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? 129 का आंसर होगा सी, 66वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट 130 नौ प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? 130 का आंसर होगा डी, 29। नेक्स्ट 131 नौ प्रश्न है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति तथा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? 131 का आंसर होगा बी, अनुच्छेद 325 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 132 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? 132 के आंसर सी, विवाह और विच्छेद जो है ये राज्य सूची के विषय नहीं है। नेक्स्ट 133 नौ प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य संबंध को उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध को उल्लेख किया गया? 133 का आंसर होगा बी, भाग 11 में किया गया है। नेक्स्ट 34, विश्व जुआ दिवस की स्थिति को मनाए जाते हैं? विश्व जुआ दिवस 34 का आंसर होगा ए, 12 अगस्त को विश्व जुआ दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। नेक्स्ट 135 नौ प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय कहाँ है? 135 का आंसर होगा ए, लुसाने। नेक्स्ट 136 नौ प्रश्न है, लिबेरो किस खेल के शब्दावली है? लिबेरो किस खेल के शब्दावली है? 136 का आंसर होगा ए, वॉलीबॉल के। नेक्स्ट 137, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ? ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू किया गया? 137 का आंसर होगा बी, मैक्सिको सिटी 1968 में किया गया था। नेक्स्ट है 138, येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का दस्तावेज है? येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? 138 का आंसर होगा ए, फ्रांस का। नेक्स्ट 139, सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम तत्व की प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? 139 का आंसर होगा ए, जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट 140 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्मों को चुनें जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्मों को चुनें जो कि सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव होते हैं। 140 का आंसर होगा डी, ब्रोमीन और मरकरी। नेक्स्ट 141 नौ प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? 141 का आंसर होगा डी, Ag2C है, सिल्वर सल्फाइड होता है। नेक्स्ट 142, गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है? गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। 142 का आंसर होगा बी, PbO तथा NO2 देता है। नेक्स्ट 143 नौ प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता? 143 का आंसर होगा डी, सिल्वर नहीं बनाता है। नेक्स्ट 144 नौ प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? चौथे 144 के सी, 18 तत्व हैं। पहला आवर्त में 2, दूसरा में 8, तीसरे आवर्त में 8 गो है, चौथे आवर्त में 18 गो, पाँचवें में 18 गो और छठा में 32 गो और सातवां आवर्त अपूर्ण है।
नेक्स्ट 145वां प्रश्न है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? धातु की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा? 145 का आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम है। नेक्स्ट 146वां प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में से सुमेलित नहीं है? 146 का आंसर होगा बी, घाना शेर, जो कि गलत है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में जो स्थित है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजाति सांप और छिपकली उभयचर पाए जाते हैं। नेक्स्ट 147वां प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन से? भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन से? 147 का आंसर होगा ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका वर्तमान जिस कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 148वां प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। 148 का आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। 149वां प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन संरक्षण 149 का आंसर होगा सी, नम भूमि से संबंधित है। नेक्स्ट 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? 150 का आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था, जो कि पूर्ण हुआ दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों। जो और यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।